Hello everyone, my name is Anandila Narolia. I am Assistant Professor TIT College Bhopal. Today we are discuss our topic is phenol. So phenol is an aromatic organic compounds which a hydroxy group is directly attached to a benzene ring. यदि हम बेंजीन रिंग के साथ में कोई एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच कर देते हैं तो वो कहलाता है हमारा फिनॉल. तो फिनॉल a class of the organic compounds where one or more hydroxy group attached to a carbon atoms that are a part of an aromatic ring is termed as the phenol. यदि कि हमारी बेंजीन रिंग के साथ में हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होता है तो वो कहलाता है हमारा फिनॉल. ठीक है. फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें हम तो फिनॉल आर द जनरली कलरलेस सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. ऑन एक्सपोज टू एयर फिनॉल बिकम रेडिश इन कलर. फिनॉल जनरली कलरलेस होता है हमारे रूम टेम्परेचर पे, लेकिन जब हम इसको एक्सपोज कर देते हैं, हवा में एक्सपोज कर देते हैं, एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देते हैं तो ये रेडिश इन कलर में चेंज हो जाता है. ठीक है. फिनॉल आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर. फिनॉल जो है कम सोल्यूबल होता है हमारे वाटर में. एंड देयर सोल्यूबिलिटी इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर. लेकिन इनकी सोल्यूबिलिटी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं. यानी कि फिनॉल को हीट करने पर इसकी सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है. ठीक है. फिनॉल इज आल्सो नाउ एज द कार्बोक्सिलिक एसिड. प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल. फिनॉल को हम कैसे बनाते हैं? द डाउज प्रोसेस हीटिंग द क्लोरोबेंजीन विथ concentrated sodium hydroxide solution at the 300 degree temperature under the high pressure result in the formation of sodium salt of phenol which in a acidic medium liberated the free phenol. तो फिनॉल को प्रिपरेशन हम कर सकते हैं. क्लोरोबेंजीन को हम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है फिनॉल. इसके अलावा हम फ्रॉम द एरोमेटिक अमाइंस के साथ के थ्रू भी हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं. इसके लिए हम एनिलीन इन ए प्रेजेंस ऑफ नाइट्रस एसिड फ्रॉम डाइबेंजीनियम salt which in the presence of water from phenol. इसके लिए हम एनिलीन को लेते हैं और एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं हम सोडियम नाइट्रेट के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ HCl के प्रेजेंस में. तो हमें प्राप्त होता है डाइजोनियम साल्ट प्राप्त होता है. इसके साथ में जब हम डाइजोनियम साल्ट को वंस अगेन हीट कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं हम, तो इस तरह से हमें फिनॉल प्राप्त होता है. रिएक्शन की बात करते हैं फिनॉल की. फिनॉल हमें डिफरेंट टाइप ऑफ की रिएक्शन देता है. पहली रिएक्शन है रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नाइट्रेशन का. इसके लिए फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं हम. द फिनॉल इज़ ट्रीटेड विद द नाइट्रिक एसिड. तो हमें 2 कंपाउंड प्राप्त होते हैं. अर्थोनाइट्रोफिनॉल, दूसरा आता है हमारा पैरानाइट्रोफिनॉल. सल्फोनेशन की बात करते हैं. जब हम फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में तो हमें प्राप्त होता है पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड और दूसरा प्रोडक्ट प्राप्त होता है हमें अर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड. इस तरह से हमें डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं यदि हम इनकी रिएक्शन कराते हैं तो.
आगे बात करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन आती है इसकी हेलोजिनेशन। यदि हम फिनोल की रिएक्शन कराते हैं किसी हेलोजिनेशंस वाले ग्रुप से, जैसे कि क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है। तो यदि हम फिनोल की रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन के साथ में, तो हमें प्राप्त होता है, दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, अर्थो ब्रोमोफिनोल और दूसरा आता है हमारा मेटा ब्रोमोफिनोल। दो तरह के प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं। इसी तरह से हम फिनोल की रिएक्शन कराते हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमीन के साथ में, तो हमें प्राप्त होता है अर्थो मेटा ब्रोमोफिनोल, और साथ में निकल जाता है हमारा HBr। इस तरह से हमें डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं यदि हम रिएक्शन कराते हैं फिनोल की हेलोजिनेशन वाले कंपाउंड्स के साथ में। एसिडिटी की बात करते हैं, एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एसिडिटी ऑफ फिनोल्स आर द मोर एसिडिक देन द एल्कोहल। फिनोल जो है हमारा मोर एसिडिक इन नेचर का होता है एल्कोहल की अपेक्षा, बट आर द लेस एसिडिक एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जो फिनोल है हमारा वो एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक इन नेचर का होता है, किंतु कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे कम एसिडिक होता है। द एसिडिटी ऑफ फिनोल ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू लॉस ऑफ द हाइड्रोजन आयंस टू फॉर्म द फिनोक्साइड आयन। फिनोल इज़ ए वीक एसिड। फॉर एग्जाम्पल के लिए, यदि हम फिनोल की रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ में, तो हमें प्राप्त होता है फिनोक्साइड आयन प्लस हाइड्रोनियम आयन। इसके साथ में ये क्रिएट करता है नेगेटिविटी चार्ज। जब हाइड्रोनियम आयन को हम रिजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं, हाइड्रोनियम आयन का, फिनोक्साइड आयन का हम रिजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं, तो हमें इसमें नेगेटिव चार्ज चेंज होता है। तो पहला यदि ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता है तो वो सप्लाई होता है कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो बॉन्ड बनता है कार्बन 1 और 2 के बीच में, ये बॉन्ड टूटता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन हमारी अर्थो पोजीशन पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में फिर ये कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच शिफ्ट होते हैं, जिसके कारण एक फिर से नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बॉन्ड 4 और 6 के बीच में फिर से बॉन्ड का डिस्ट्रॉय होता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं हमारे पैरा पोजीशन पे। फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारे जो बॉन्ड बनता है वहाँ से बॉन्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है। बॉन्ड फिर से कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन हमारे मेटा पोजीशन पे, ठीक है। इस तरह से बॉन्ड हमारा जो फिनोक्साइड आयन है उसमें रिजोनेंस करते हैं और अपना प्लेस चेंज करते रहते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ बॉन्ड। तो बॉन्ड की लोकेशन को चेंज करते रहते हैं, इसी को हम बोलते हैं रिजोनेंस। तो इस तरह से बॉन्ड अपनी स्थान को चेंज करते रहते हैं, इसको हम बोलते हैं रिजोनेंस, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर को हम शो कर देते हैं इसमें। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑन एसिडिटी। द रिजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनोक्साइड आयन explain in the localization of negative charge at the ortho and para position of benzene। यदि फिनोक्साइड आयन है इसमें नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होते रहते हैं, पहली पोजीशन दूसरी पोजीशन में शिफ्ट होते हैं। तो सबसे पहले नेगेटिव चार्ज हमारा पहले कार्बन पे शिफ्ट होता है, वहाँ से कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फिर वहाँ से
बॉन्ड डिस्ट्रॉय होता है, फिर से इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, हमारे अर्थो पोजीशन पे, वहाँ से फिर से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में शिफ्ट होते हैं, जिससे एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से नेक्स्ट आने वाला बॉन्ड कार्बन नंबर 4 और 5 के बीच में फिर से बॉन्ड डिस्ट्रॉय होता है और हमारा नेगेटिव चार्ज पहुंच जाता है हमारे पैरा पोजीशन पे। ठीक है, इस तरह से बॉन्ड का डिसलोकेलाइट होते रहते हैं इसमें। इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन। द सब्स्टिट्यूट्स, आगे बढ़ते हैं। द सब्स्टिट्यूशन पर्टिकुलरली डोज लोकेटेड द ऑर्थो एंड पैरा position to the hydroxy group can be dramatically influence the acidity of phenol due to the resonance and inductive effect। इस तरह से हमारी जो एसिडिटी का इफेक्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्लियरली शो दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक दी कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, नाइट्रो ग्रुप हो गया, डेट इज द इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन। यदि हम इसकी रिएक्शन नाइट्रो ग्रुप के साथ कराते हैं या कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ में कराते हैं तो ये क्या कर देते हैं, ये इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ऐड करने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इस तरह से मोर एसिडिक नेचर शो करता है। इंक्रीज दी बेसिसिटी एंड इंक्रीज दी एसिसिटी। तो बेसिसिटी किस तरह से इंक्रीज होती है और एसिडिटी किस तरह से इंक्रीज होती है, जब हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को ऐड करते हैं हमारे फिनॉल के ऊपर, तो हमारे नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है अर्थोमिथाइल फिनॉल का। डेट इज़ द इंक्रीज दी बेसिसिटी। ये क्या करता है, हमारे फिनॉल की बेसिसिटी को बढ़ाता है। लेकिन यदि हम इसकी एसिडिटी को बढ़ाते हैं फिनॉल की, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अर्थो आर पैरा पोजीशन टू द हाइड्रोक्सी ग्रुप। यदि हम फिनॉल में पैरा पोजीशन पे या अर्थो पोजीशन पे कोई नाइट्रो ग्रुप को ऐड करते हैं, जो ये ग्रुप क्या करता है, हमारे फिनॉल की एसिडिटी को इंक्रीज करता है। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। यदि हम सब्स्टिट्यूट को ऐड करते हैं तो फिनॉल की एसिडिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप हैव द लिटिल और नो इफेक्ट ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यदि हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ऐड करते हैं जैसे कि नाइट्रो ग्रुप, क्लोरो ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, डेट इज द इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। अमाइन की बात करते हैं, एरोमेटिक अमाइंस। अमाइन आर द ऑर्गेनिक डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया विथ वन आर मोर अल्काइल और अराइल ग्रुप बॉन्डेड टू द नाइट्रोजन एटम। यदि नाइट्रोजन एटम के साथ में कोई भी अराइल या एरिल ग्रुप अटैच हैं तो कहलाता है अमाइन। तो इस तरह से हम अमाइन को क्लासीफाई भी कर सकते हैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्सरी अमाइन। यदि नाइट्रोजन के साथ में हमारे 3 एरिल ग्रुप 1 एरिल ग्रुप अटैच है तो प्राइमरी अमाइन, 2 अराइल ग्रुप अटैच है तो सेकेंडरी, और यदि 3 अराइल ग्रुप अटैच है तो टर्सरी अमाइन कहलाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्राइमरी अमाइन में 1 अराइल ग्रुप और एरिल ग्रुप अटैच टू दी नाइट्रो एटम्स, वो कहलाता है हमारा प्राइमरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन में 2
अराइल ग्रुप अटैच्ड टू दी नाइट्रोजन एटम्स तो सेकेंडरी अमाइन कहलाता है। इसी तरह से टर्सरी अमाइन में 3 अराइल ग्रुप अटैच्ड टू दी नाइट्रोजन एटम्स कहलाता है हमारा टर्सरी अमाइन। इसी तरह से यदि अमाइंस नाइट्रोजन एटम्स के साथ में यदि 4 एराइल या एरिल ग्रुप अटैच होते हैं तो वो हमारी कहलाता है क्वाटरनरी अमाइन। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट, थैंक यू।